तो ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, रिएक्शन रेट्स, रेट्स एंड। अब देखो, रिएक्शन रेट, किसी भी चीज का रेट हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, जिस भी क्वांटिटी का, जिस भी क्वांटिटी में हम इंटरेस्टेड हो, उसका कितना चेंज हुआ है, और चेंज इन टाइम, है ना। हमारा सिलेबस कितने रेट से खत्म हो रहा है, कितने चैप्टर्स हैं, है ना, कितने पहले शुरू में थे, कितने बाद में बच गए, उनका डिफरेंस है ना, और टाइम। तो वैसे ही केमिकल रिएक्शंस में हम इंटरेस्टेड होते हैं कॉन्सेंट्रेशंस में। और अलग अलग स्पीड से रिएक्शन, जैसे रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड ब्रोमीन, इट इज अ वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, देख ही रहे हो, है ना, पटाखा हो गया। फिर देन देयर आर स्लो रिएक्शंस, कुकिंग ऑफ द फूड। और कुछ रस्टिंग ऑफ आयरन, ये मेरे ख्याल से टाइटैनिक का फोटो है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, दैट इज गोइंग टू टेक मे बी, है ना, इट टेक्स लाइक एयर्स, राइट। तो अलग अलग रिएक्शन रेट से ये प्रोसीड करते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है अदिति। यस सर। तो जब भी हम रेट मेजर कर रहे हैं, तो रिएक्शंस के लिए हम इंटरेस्टेड हैं कॉन्सेंट्रेशन में और चेंज इन टाइम में, ठीक है, के त्रिशा, ठीक है। तो रेट को हम डिफाइन करते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एक स्पेसिफिक रिएक्शन हम देख रहे हैं, 2N2O5, ये ब्रेक डाउन हो रहा है 4NO2 और O2 गैस में। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। पहली चीज तो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में दो ही मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, और राइट हैंड साइड में 5 हैं। तो मैं रिएक्शन को मॉनिटर कैसे करूंगा, राइट, इन द लैब। तो एक तो बहुत इजी तरीका है कि प्रेशर से आप मॉनिटर कर सकते हो। क्योंकि प्रेशर जो है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, प्रेशर जो है इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि गैसेस नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक तरीका ये है कि N2O5 जो है दैट इज कलरलेस, O2 इज ऑब्वियसली कलरलेस, बट NO2 इज ब्राउन। NO2 क्या होता है, NO2 का कलर ब्राउन होता है। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, वैसे वैसे जो कलर है वो कलरलेस से ब्राउन होता जाएगा रिएक्शन मिक्सचर, है ना। और जितना ज्यादा डार्क या इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी ब्राउन कलर की, हम बोल देंगे कि उतना ही रिएक्शन जो है प्रोसीड कर रहा है आगे की तरफ, राइट। ये अब देखो, ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, ये इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया है, ठीक है। N2O5 कलरलेस है, जैसे डिकम्पोज हो रहा है NO2 ब्राउन गैस में, देख ही रहे हो आप। ये है 55 डिग्री सेल्सियस पे। आप बहुत सारी यहाँ पे चीजें आप देख सकते हैं, हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। N2O5 ब्रेक हो रहा है NO2 और O2 में। और इक्वेशन यहाँ नहीं है, अरे यहाँ लिख देता हूँ मैं फिर से। अच्छा है तो सही है, 2N2O5 गैस ये रहा, ठीक है। ये ब्रेक हो रहा है 4NO2 और O2 में। तो कॉन्सेंट्रेशंस पे अगर आप ध्यान दें, तो जैसे जैसे वो डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे NO2 और O2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, राइट। NO2 और O2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। NO2 और O2 की कॉन्सेंट्रेशंस में देखें, तो NO2 की कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स है O2 की कॉन्सेंट्रेशन, विच इट शुड बी एज पर द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्योंकि जो NO2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 4 है, O2 का 1 है। तो जब 2 मोल NO2O5 के डिकम्पोज हो रहे हैं, तो 4NO2 के मोल्स बन रहे हैं और O2 का 1 बन रहा है, राइट। ठीक है। तो अगर सिर्फ NO2 और O2 को ही कंपेयर करें हम आपस में, तो NO2 4 टाइम्स बनेगा O2 से, राइट। तो ये हम कॉन्सेंट्रेशन में देख सकते हैं। अदर थिंग व्हाट वी कैन नोटिस इज दैट एज N2O5 concentration is decreasing, the concentrations of NO2 and O2 are increasing. अब देखो, रिएक्शन रेट को हम डिफाइन कर लेते हैं आइदर एज इंक्रीज
इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम और डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। क्योंकि हमें पॉजिटिव रखना है तो इसलिए हम डिक्रीज कर देते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के लिए, तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन ऑफ जब N2O5 हो रहा है तो हम डिफाइन कर रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 यानी O2 किस रेट से फॉर्म हो रहा है, O2 किस रेट से बन रहा है। और O2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर और चेंज इन टाइम, राइट। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 एट टाइम T2 माइनस एट टाइम T1, T2 माइनस T1। ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत बचपन से, ये तो मेरे रेट देखते ही आ रहे हो, ठीक है, ठीक है। R2 माइनस मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, ये सब चीजों से वही है, वही सेम चीज चल रही है यहाँ पे, सिर्फ हम कॉन्सेंट्रेशन में इंटरेस्टेड है, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे तो जब भी एक फाइनाइट टाइम इंटरवल होता है तो हम क्या बोलते हैं उसे, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, एक है वर्ड एवरेज, ये अगर तुमने देखा होगा ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो एवरेज क्या होता है, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए। मान लिया मैं इंटरेस्टेड हूँ 300 सेकंड से 400 सेकंड के बीच में क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन है। तो मैं देख लूंगा कि 400 सेकंड के कॉरेस्पॉन्ड कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, 300 सेकंड के कॉरेस्पॉन्ड कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, उन दोनों को मैंने डिवाइड सब्ट्रैक्ट करके, है ना, टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया। तो यानी इस टाइम इंटरवल में जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है O2 का, वो कितना है, 9 × 10⁻⁻⁶ मोलर पर सेकेंड। मोलर, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन या, है ना, रेट ऑफ डिक्रीज क्या होगा, मोलर पर सेकेंड में। मोलर को हम मोल पर लीटर भी लिख लेते हैं, तो ऐसे भी यूनिट हो जाएगी, मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है। हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में डिफाइन करते हैं मोल्स रादर देन द अमाउंट, बिकॉज वी वांट द रेट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्केल ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। मतलब वॉल्यूम को हम यूज करेंगे ताकि, ठीक है, रिएक्शन वेसल की वॉल्यूम भी उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर पाए। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 वैसे ही 400 से इतना आ रहा है, ठीक है, ये। अब देखो ध्यान से, तो जब हम इसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो मैंने इसे प्लॉट करना स्टार्ट किया है, तो देखो N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, पर्पल या ब्लू कलर है जो भी है, पर्पल ही है, मतलब जो भी है ना, डार्क ये वाला ब्लू, ये N2O5 है, राइट। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में हम देख लेंगे कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन का कितना चेंज आया है, राइट। कॉन्सेंट्रेशन वाई एक्सिस पे है तो हम यहाँ पे ये मेजर कर रहे हैं, और टाइम यहाँ पे है, तो एसेंशियली हम ये मेजर कर रहे हैं, राइट। dy/dx बेसिकली, विच इज tan थीटा। प्रोडक्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, देखो ग्रीन जो है वो भी प्रोडक्ट है, O2 ब्लू है। तो NO2 फास्टर रेट से बढ़ रहा है, तो NO2 का कर्व देखो कितना ऊपर है एज कम्पेयर टू O2 का कर्व। तो यही आपसे से मल्टीपल चॉइस में पूछ लेंगे, ठीक है, कि क्या हो रहा है, किसका ज्यादा है, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग ग्राफ बना देंगे, एक में O2 को ऊपर रख देंगे, NO2 को नीचे रख देंगे, तो वो वाला गलत हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे वो। तो ये है, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच ट्रायंगल गिव्स द एवरेज रेट चेंज ऑफ द प्रोडक्ट और रिएक्टर, है ना, जो भी ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्लोप देख लेंगे हम, ठीक है। बेसिकली ये tan थीटा यहाँ से ले लेंगे, और ये डिक्रीज कर रहा है तो ये नेगेटिव है, बस ये बता। अब देखो बच्चों, तो ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो गया। अब इन्होंने बोला है कि हम चाहते हैं कि सब, चाहे मैं O2 की टर्म्स में रेट ऑफ द रिएक्शन बोलूं,
या NO2 या N2O5, तो मेरे को सेम ही बोलना है। तो अब यहां से हम क्या कर देंगे, देखो किसी भी इसके लिए क्या हो जाएगा, कोई भी जनरल रिएक्शन है इसके लिए तो हम बोलते ही आ रहे हैं ये शुरू से, मोल ए बाय ए इक्वल टू मोल बी बाय बी इज इक्वल टू मोल सी बाय सी इक्वल टू मोल डी बाय डी। मैंने दोनों सब तरफ डेल्टा ले लिया, डेल्टा इन डेल्टा ऑफ मोल ए, अच्छा चलो अभी मोल ही रखता हूँ, ठीक है, और वॉल्यूम से भी डिवाइड कर दिया सब। तो ये ए आ गया, यहाँ पे वी आ गया, इज इक्वल टू डेल्टा मोल बी अपॉन वी, डेल्टा मोल सी अपॉन सी, यहाँ बी है यहाँ सी है यहाँ वी है, डेल्टा मोल डी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम से भी डिवाइड करता जाओ ना, 1/d, तो 1/c लिख लेते, चलो ठीक है छोड़ो। तो मोल, तो यानी ये मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो यानी यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ 1/a concentration, change in concentration of A is equal to 1/b change in concentration of B, 1/c change in concentration of C, 1/d change in concentration of D। टाइम से भी डिवाइड कर दिया मैंने सबको, तो मेरे पास ये आ गया, और मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा रहा हूँ। माइनस साइन में इसलिए लगा रहा हूँ कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो फाइनल माइनस इनिशियल एक नेगेटिव नंबर आएगा, इसलिए मैं मेरे को सब कुछ पॉजिटिव रखना, तो ये आ गया देखो। और यहाँ पे प्लस रहेगा, प्रोडक्ट्स क्योंकि फॉर्म हो रहे हैं, ये इज इक्वल टू +1/d चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाय डेल्टा टी, ये है। और इस चीज को हम बोल देते हैं, दिस इज नथिंग बट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चाहे मैं ए के विद रिस्पेक्ट टू बोलूं या बी के विद रिस्पेक्ट टू या सी के, दिस विल बी द सेम नंबर, राइट, क्योंकि ये ऑल दीज आर इक्वल, राइट। सो एवरेज डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या है, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए, जिस रेट से ये डिसअपेयर हो रहा है, राइट। और प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, और डेल्टा डी बाय डेल्टा टी क्या है, दिस इज रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ये सिंपल सी इक्वेशन है, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन ये है, ऐसे डिफाइन कर देते हैं हम, और ये आ गया। इसी से हम सीधे सारे चलते जाएंगे। तो अगर इस हम अपनी इस रिएक्शन के लिए देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन रेट विल बी इक्वल टू -1/2, क्योंकि 2 है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी, राइट। 1/4 डेल्टा, है ना। तो ये है। तो जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे रिएक्शन रेट को इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। देखो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो जाएगा, ये जनरल रिएक्शन रेट है, फॉर इंस्टेंटेनियस कैलकुलस लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, DA/dt, बस और कुछ नहीं है ना, इक्वल टू -1/b डी कॉन्सेंट्रेट, है ना, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंड इनफाइनाइटेसिमल, है ना, ठीक है। ये डी से डी मत काट देना भाई लोगों, ये अलग अलग डी है।
ये एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए देख रहे हो क्या हो रहा है? डेल्टा टी एकदम जीरो ही कर दिया है हमने। मतलब टाइम इंटरवल को स्ट्रिंग करते जाओगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं, राइट? तो दैट विल बिकम टेंजेंट टू दिस कर्व। ठीक है, पूरा एकदम वही मैथ आ रहा है, एकदम मैथ क्या, फिजिक्स आ रही है, मैथ्स आ रहा है, कुछ भी बोल लो, सब एक ही है। तो ये हो गया। फाइंडिंग रिलेटिव रेट्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड रिएक्टेंट कंजम्पशन। तो हाउ इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल रिलेटेड टू द कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज, ये लिख लेंगे हम। राइट दिस रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ दिस। अगर ये दे रखा है तो ये बताना है, अगर ये दे रखा है तो रिएक्शन रेट कितना है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन रेट को हमने ऐसे लिख दिया है। तो ये आ गया। यहाँ से हमने वैल्यूज पुट कर ली। हमें क्या निकालना था? पहले तो ए तो पार्ट तो सिंपल ही है रिएक्शन रेट को, बी में हमने वैल्यू पुट कर दी और सी में भी ये कर दी। ठीक है, सबसे पहले तो इसको करें, शाबाश। फिर देखते हैं आंसर किसका आता है। चलो शाबाश, भेजो, करके भेजो, शाबाश। स्पीड में भाई।
सब मैंने भेजा है। हम्म। कृषा कृषा। कृषा। यस सर। ओके। ठीक। अदिति। यही है। यस सर।
अरे भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो सीधा सीधा है। इसमें कोई टाइम लग रहा है तुम्हें? ये इक्वेशन लिख लेनी है रेट की, जो गिवन है उसकी वैल्यू में रख देनी है। और रेट किसी के भी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो हाफ डेल्टा या माइनस हाफ कुछ भी बोल दो, वो रेट ही है। रेट के लिए या तो ये एक्सप्रेशन इवेलुएट कर लो या तो ये इवेलुएट कर लो। ठीक है। सब मैं भेज चुकी हूँ। ओके। बच्चे जब आप भेज दो तो मेरे को प्लीज बता दो, ठीक है? आई एम नॉट ऑन माई हाँ फोन जी। है। हो जाए फिर 13.1। त्रिशा समझ में आया तेरे को? यस सर। सब मैंने भेजा है। कहाँ गई थी अदिति घूमने तू? सर नागपुर। ऐसे ही कोई रिलेटिव वगैरह है? हाँ सर, लाइक मेरी पूरी फैमिली वही रहती है। ओके, नाइस नाइस। नागपुर के ऑरेंजेस है ना मशहूर? यस सर। तो फिर लाई है कि नहीं? नहीं सर, अभी सीजन नहीं होता, बाद में आता है सीजन। कब रहता सीजन? और गर्मियों के टाइम पे आता है ओके यूजुअली। ओके। इसका आंसर है 13.1। एक सेकेंड।
तो मैंने भेज दिया है। वेरी गुड। तो मैंने भी। उड़ गई तू ठीक से अब। यस सर। बेचारी उठते ही एकदम ये मोलैलिटी मोलैलिटी रेट ऑफ रिएक्शन है। देख ले, पढ़ाई नहीं करोगे और पैसे नहीं कमाओगे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, घर वाले जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, सोच लो अभी भी, ठीक है। पैसे कमाओगे तो सब कुछ अपनी मर्जी से कर पाओगे, नहीं तो तुम्हारी शादियां भी अपनी मर्जी से नहीं होंगी ठीक है, सोच लो। ठीक है, मैं तुम लोगों को ना चैप्टर 12 के सॉल्यूशंस भेज रहा हूँ, 13 के भी पूरे। तो ये वाले एंड ऑफ द चैप्टर से ठीक है ना, करके आप मिला सकते हो, है ना फिर। यस। हो गया, एक सेकंड भेज रहा 13 में थोड़ा है क्वेश्चंस काफी सारे, ओके। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे भेज देता हूँ। ग्रुप पे भेज देता हूँ, ये मिक्स ही हो जाएगा, मुझे नहीं मिक्स क्या करना। देखो, ये भेज दिया मैंने, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा आपके पास, चेक कर सकते हो। ये भेज दिया मैंने 13.1, 13.1 का आंसर है 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मोलर पर सेकेंड है। यही आया था अदिति। यस सर। फिर सेकंड वाले का -3 पॉइंट, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बी है -3.2 इंटू 10⁻⁻4 मोलर पर सेकेंड, ठीक है। फिर 13.2 में ग्राफ को लेके फिर आपको करना है, ओके। ये है, तो आपको बताना है एवरेज रिएक्शन रेट फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ओवर 0 to 500, ओके। मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बोलना चाहिए था ना, ठीक है। और फिर एक बैलेंस्ड इक्वेशन भी लिखनी है इसको देख के, ठीक है। चलो इसको होमवर्क कर लेना। देखो, अब नेक्स्ट, रेट लॉज एंड रिएक्शन ऑर्डर्स। इसमें क्या है, मान लिया मेरे पास कोई भी ये जनरल रिएक्शन, स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, रिएक्टेंट्स। तो पहली चीज तो ये है कि अगर जब मैं इसके लिए रेट लॉ लिखूंगा तो उसके लिए मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे ये नहीं यूज करूंगा, m इज नॉट इक्वल टू a,
यूजुअली, ठीक है, इट मे बी, बट यूजुअली इट इज नॉट इक्वल टू. So exponents m and n in the rate law indicate how they vary, and they are unrelated to the coefficients of a and b. They may be same, but usually they are not. They can be fractions, ठीक है, negative, zero, or even fractions, m and n. ठीक है. m and m को क्या बोलते हैं? रेट. m को बोल देंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, n को बोल देंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b. ठीक है. m इक्वल टू 1, 2, 0, -1, देखो ये तो कैसे कैसे वो चेंज हो रहा है, राइट? इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. ये तो m ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, ऐसे n ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, एंड m प्लस n इज ओवरऑल ऑर्डर. ठीक है. n विद रिस्पेक्ट टू b. m and n determine the reaction order with respect to a and b. रिएक्शन इज जीरोथ ऑर्डर, तो यानी पावर क्या है उसकी? जीरो है. फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 है, सेकंड ऑर्डर है तो पावर 2 है. m प्लस n डिफाइंस द ओवरऑल ऑर्डर. तो ये हो गया. तो m2 है, n1 है, ओवरऑल ऑर्डर 3 है. ठीक है. सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, फर्स्ट ऑर्डर इन b, एंड थर्ड ऑर्डर ओवरऑल. They must be determined by experiment. They cannot be deduced from the stoichiometry of the reaction. बार बार ही बोला जा रहा है, stoichiometric coefficient नहीं है वो. जैसे इसमें देखोगे तो दोनों का ही stoichiometric coefficient 1 है, पर H2O की पावर क्या है? यहाँ पे 0 है, राइट? तभी वो 1 हो गया. एनीथिंग टू पावर 0 इज 1. देखो, you can simply see that they are not related to the stoichiometric coefficients, and sometimes some reactants are not even appearing in the rate law, right? तो पावर से रिलेटेड नहीं है. इन जनरल द एक्सपोनेंट्स इन द रेट लॉ आर नॉट सेम. ठीक है. ये बार बार ही सॉल्यूशन डिनोट्स अ नॉन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है. ये सबसे सिंपल है यार ये करना, मतलब रेट लॉ से निकालना है. प्रोग्रेस फिगर 13.4 में दे रखा है, तो ध्यान से देखोगे तो इन्होंने ये कैलकुल कॉन्सेंट्रेशंस भी दे रखी हैं. व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर? तो पहले KBr2. ठीक है. हमने टेबल 3.2 से 13.2 से देख लिया डायरेक्टली. ओके. अब देखो ये order of each reactant in the following reaction was determined by varying concentration. जब NO की डबल करी है और Cl2 की रखी है तो रेट इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2. तो इसका मतलब क्या हो गया? NO की पावर 1 में ही होगा वो, क्योंकि उसको डबल करोगे तो रिएक्शन रेट भी डबल हो जाएगा. When the concentration of Cl2 was halved और NO को कांस्टेंट रखा है, तो रेट डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4. तो इसका क्या मतलब हुआ? Cl2 स्क्वायर में होगा, क्योंकि हाफ करोगे तभी 4 हो जाएगा. तो इसका क्या मतलब हो गया? कि इस तरीके से इसका रिएक्शन ऑर्डर है, राइट? है ना? तो ये रेट क्या हो गया? ये. और इसमें के क्या है? रेट कांस्टेंट है. इसकी अलग अलग यूनिट्स हैं, अभी तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट भी आएगा, बट ये ठीक है. ओवरऑल थर्ड ऑर्डर हो गया. ये क्लियर हुआ त्रिशा? के यस सर. यस सर. ठीक है. जब आपको नहीं आएगा समझ में भैया पूछ लेना. ठीक है. ओके.
और ये जब कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हैं, इसमें भी बहुत सिंपल है, देखो क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसे ऐसे लिख लोगे, आर रेट इक्वल टू के एनओ एम ओ टू एन। ठीक है, तो पहले ऐसी वैल्यूज चूज करो जैसे जिसमें O2 की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो और NO के अलग अलग हो, और रेट को डिवाइड कर दो। मतलब जैसे इन दो फर्स्ट और सेकंड डाटा को अगर मैं लूंगा तो क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू के, NO की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.015 m, O2 की क्या है सेम ही है 0.05 m, और ये n। R2 क्या हो जाएगा k 0.030 m 0.015 n, मतलब एक कट जाना चाहिए पूरा ही। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, R1/R2 इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो हाफ एम आ जाएगा। R1 R2 दे ही रखे हैं, वो क्या है 0.024/0.096, 1/4 हो गया। तो हाफ टू पावर m इक्वल टू 1/4, तो m आ गया 2। समझ में आया ये क्या किया मैंने? है भाई, डिवाइड कर देना है, n को एलिमिनेट कर देना है, तो n की कॉन्सेंट n वालों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रखना है। यस सर। Yes, sir. त्रिशा, Yes, sir. ठीक है। Okay. फिर n निकालने के लिए m की सेम रख लो, यानी ये दोनों डाटा ले लो, 24 4 हाफ हाफ, ये n, ये m1 आ जाएगा। ठीक है, देखते कर देना है ये, mn तो करता भी नहीं था मैं, तो दिख जाता है यार ये सीधे सीधे। अब इतना मैथ्स और फिजिक्स करोगे तो ये तो दिख ही जाएगा। यही आ गया देखो, स्क्वायर और O2 1, तो ये है। फाइनली रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे, रेट किसी, अब तुम्हें m और n पता चल गया तो कोई भी एक सेट की पूरी वैल्यू रख लो तो k निकाल लोगे, राइट। भाई फर्स्ट सेट की वैल्यू रख लो, फर्स्ट सेट यानी ये जो एक्सपेरिमेंट 1 है इसकी सारी वैल्यू रख लो, तो यहाँ से k निकाल लोगे। ये क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ईशा, Yes, sir. पक्का? Yeah, yeah. ओके, अब देखो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, जैसे रेट है, रेट इक्वल टू के, कोई भी रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है सपोज, ठीक है, देखते रहना, तो रेट की तो हमेशा यूनिट मोलर पर सेकेंड ही होगी। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यानी मोलर होगा, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, ये तो मोल पर सेकेंड ही रहेगा, के ये मोलर स्क्वायर हो गया, तो यानी के की यूनिट क्या हो जाएगी, मोलर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो के की यूनिट से आप ऑर्डर भी बता सकते हो। ठीक है, इन जनरल अगर nth ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या हो जाएगा, मोल पर सेकेंड है के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मोलर की पावर n, तो यानी के की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, मोलर 1 - n सेकेंड इनवर्स। देख रहे हो, ये इन जनरल है, n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो n को 1 पुट करोगे तो मोलर गायब हो जाएगा, n को 2 पुट करोगे तो मोलर इनवर्स हो जाएगा, n को 0 पुट करोगे तो मोल पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। यस नो, Yes, sir. यस सर। यस सर। है ना, सीधे ही। तो ये है, अरे कुछ नहीं है, ये चैप्टर सबसे एकदम इजी चैप्टर है ये। कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा अभी मतलब शायद पहली बार ही समझ में आएंगी, तो वो है। ठीक है, तो ये है, ये बता दिया मैंने रेट, है ना,
कैसे कैसे निकालना है के की यूनिट्स। फिर से यही है, देखो सीधे सीधे कई बार नहीं कटते हैं, जैसे करके हो गया है तो खैर यहाँ पे भी सीधे सीधे हो रहा है, तो नहीं तो लॉग लेके करोगे है ना, इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, 2 to the power m to 4। अगर सीधे नंबर नहीं है, मान लिया 4.5 है तो लॉग है, तो कई बार लॉग भी दे रखा होता है। देखो, स्टडी दिस एग्जाम्पल एक बार करो, 5 मिनट्स है, जस्ट सीट। है ना, वैसे ही देखो स्टेप बाय स्टेप R1 R2 डिवाइड कर दिया, वो आ गया, राइट। जब हो जाए तो बताना, फिर आगे वाले क्वेश्चन करते डन सर। हैं। क्लियर है त्रिशा के? Yes, sir. एन को भी वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। उसमें है ना, एक बार उसको कौन दोनों वैल्यू सेम रख के डिवाइड कर देंगे, एक बार उसको रख देंगे, फिर के निकाल लेंगे, तो हो जाए फिर 13.5 और 6 इसी बात पे। एक से ये लो, शाबाश। अब आंसर्स भी हैं आपके पास। और आज का क्या प्लान है, कहीं घूमने घूमने जाओगे? ठीक है त्रिशा। नहीं सर। अदिति, No plan. क्या 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 बोल रही है त्रिशा? Like no plans. नो प्लान। बुआ चली गई? हाँ चलिए। फिर तो अब कहाँ ही प्लान बनाएंगे। अदिति, क्या है प्लान, घर पे ही? यस सर। वेरी गुड।
10%. ओके, चेक करो 13.5 13.6 में अपने आंसर्स दोनों भेज दिए तूने? नहीं, मैंने 6 भेजा है. ओके, 5 भी करो, शाबाश.
चलो बेटा, करो करो, शाबाश शाबाश, इजी है ये। भेजते जाना है मेरे को, आंसर चेक करने हैं, भेजना भी है। भैया कैलकुलेटर वैलकुलेटर सब यूज कर लो, फटाफट करो। सर आई कैन बोथ। वेरी गुड, नाइस।
चलो बच्चों शाबाश, खा जाना है। Urbanization both. ओके। ठीक है, भेजना मेरे को। अब देखो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इन्होंने तो खैर डिराइव भी नहीं किया होगा। चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, सॉरी, जीरो ऑर्डर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि माइनस डी ए अपॉन डी टी जो है वो है के, और ए की पावर कितनी है, जीरो है, यानी ये के बराबर ही हो गया। यानी यहाँ पे क्या गया, माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, माइनस को उस तरफ भी ले जा सकते हो, तो ये हो गया डी ए। इसको इंटीग्रेट करना है, राइट, फ्रॉम सम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए जीरो टू सम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू माइनस के। इंटीग्रेट करना है इसको डी टू जीरो टू टी, टी टू से टी वन से टी टू भी कर सकते हो, बट इनिशियली जीरो, फर्स्ट मोमेंट को जीरो बोल देते हैं। तो यहाँ पे करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी माइनस कॉन्सेंट्रेशन जीरो इज इक्वल टू माइनस के टी। यानी कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस कॉन्सेंट्रेशन एट ए नॉट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है, बेसिकली ए एट एनी टाइम टी प्लॉट कर रहे हैं, और ये टाइम टी है। तो मेरे पास क्या आएगा, देखो इस तरह का ग्राफ है, पहले तो नेगेटिव स्लोप है, टाइम टी है, ठीक है। इसको देखो क्या कैसे करेंगे, वाई के की जगह क्या हो गया एम, टी क्या है एक्स प्लस सी, स्लोप नेगेटिव है, उल्टा लाइन, टी इक्वल टू जीरो पे ए नॉट, तो ऐसे करके कुछ आएगा इक्वेशन। और ये जहाँ पे वाई टी इक्वल टू जीरो है, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज ए नॉट, राइट, बनाने की जरूरत भी नहीं है। ओह, ठीक है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये ए नॉट है, राइट, यहाँ पे जो, ओहो, ठीक है, ये ए नॉट है। इसकी स्लोप क्या है, माइनस के। तो अगर आपको ऐसे दे रखा है कि ये ग्राफ है, ठीक है, बस स्ट्रेट लाइन ए नॉट और इसकी तो आपको पता चल गया कि एक तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इफ स्लोप माइनस टू, इट एम्प्लाइज के इक्वल टू टू, ठीक है। यूनिट्स क्या हो जाएंगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के की, ठीक है, आप निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो जीरो ऑर्डर के लिए, राइट, दिख ही रहा है, के क्या हो जाएगा टू, ये यूनिट हो जाएगी। क्लियर हुआ ही, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। अब वो कौन सी ऐसी रिएक्शन है, एक एग्जांपल भी बहुत जरूरी है, वो है ये, देखो 2NH3 गैस, ये इस पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, क्यों,
क्योंकि सिर्फ वही NH3 मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं जो कि प्लेटिनम कैटलिस्ट के सरफेस पे आगे होते हैं, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। कौन से NH3 ब्रेक होंगे? देखो NH3 ब्रेक हो रहा है N2 और 3H2 में, ऐसे तो ब्रेक नहीं हो जाएगा, प्लेटिनम कैटलिस्ट लगाना पड़ेगा। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन नहीं कि सारे मॉलिक्यूल ब्रेक होने लगे, सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं जो कैटलिस्ट के सरफेस पे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है ये। तो अगर आपको ये गिवन है कि कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का लीनियर प्लॉट है, तो इसका मतलब है आप तुरंत ये जान लोगे कि ये रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर है, राइट। if you are given that AT versus T is linear, it implies reaction is of zeroth order। ठीक है भाई लोग, ये है, ये आपको तुरंत चमक जाना चाहिए यहाँ से। एक इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि ये सब है, ये सब है, तो यहाँ से देख रहे हो, सब वैल्यूज पुट करके आपको निकाल लेना है, ठीक है। हो जाए भाई, चलो ये भी एक सॉल्व वाला भी, चलो सॉल्व वाला करो पहले खुद से। इक्वेशन क्या है, concentration at any time t equal to minus kT plus a naught। a naught is the initial concentration। चलो भाई, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है।
Sir, I sent the answer. चेक कर रहा है? अच्छा, ये तो क्या चेक आ रहा है ये? Yes, sir. ठीक है, फिर हो जाए 13.9, देख लेना, मतलब ये कर लेना, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हम देखते हैं कल, ठीक। चलो भाई, ठीक है, ओके त्रिशा, के चल मेरे को भेज करके, शाबाश बच्चे, ठीक है। चलो भाई, ओके, बाय दीदी, चलो भाई, बाय एवरीवन, Thank you, sir. ओके, बाय बाय Thank you, sir. बाय बाय बाय।